ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं एरीज के लिए क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं और ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द एरीज। ओके, द थिंकिंग वुमेन। सो आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपने कुछ सोच रखा है। आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड। आई थिंक आपकी लाइफ में 47 48 नंबर आ रहा है। दैट मीन्स एक तो ये है कि स्टेपिंग फॉरवर्ड, यहाँ दिख रहा है मुझे कि स्टेप फॉरवर्ड। दूसरा ये कि जो अगला पड़ाव है, आई थिंक वो बैलेंस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे हमें वो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। वो एज अ ब्लेसिंग भी आप देख सकते हैं कि यस, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। इट्स अबाउट दैट नाउ इज द राइट टाइम यू कैन एक्ट अपॉन। या हो सकता है कि आपने कुछ सोचा है उससे बेहतर ही होगा, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट, शायद हो सकता है कि लेटली आप थोड़ा सा वरिड थे किसी चीज को लेके। पैसेज एक है जो क्लियर होने वाला है। 11 नंबर दिखाई दे रहा है, तो 11 नंबर 12 नंबर ये भी प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये भी इसके थ्रू भी एंजल्स कह रहे हैं कि अब वो पैसेज ओपन होने वाला है सो दैट आप आगे बढ़ सकें, या हो सकता है पहला स्टेप ले सकें। ठीक है, यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेल रेड पर्सन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, चेंज होने वाला है। और सो या अडेप्ट विद दैट। ठीक है, और यहाँ से आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ सकता है। चलिए, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ एंड करियर एरीज के लिए। लव लाइफ और करियर, पर्सनल रिचेस, ऑफ कोर्स, वर्ल्ड सक्सेस, स्मॉल सक्सेस हो या कुछ बड़े सक्सेस हो, बट इट्स ऑन द वे। ठीक है ना, तो छोटे बड़े सक्सेस आपको मिल सकते हैं। फाइनेंसेस आपके थोड़े बेटर हो सकते हैं, बट किसी स्कीम वगैरह में पैसे मत लगाइए, एंजल्स कह रहे हैं। पॉजिटिव वर्क आउटकम, इसका मतलब ये है कि एंजल्स क्लियरली बता रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि कुछ सक्सेस मिले, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, जो लगातार आप एफर्ट्स पुट करते हैं, वो रंग लेकर आएंगे। देन वी आर ऑल्सो गेटिंग केयर रिक्वायर्ड। गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन, डिसेप्शन से बच के रहिए। ठीक है, लोगों से ज्यादा इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो एंजल्स कह रहे हैं स्टॉप मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। दैट मीन्स कि बार बार उन मिस्टेक्स को मत दोहराइए। ठीक है, कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ है स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स। तो अगर बार बार आप सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज अवॉइड दैट। वो आपके लिए नहीं सही है। टू फोकस ऑन द पास्ट, पास्ट में फोकस मत कीजिए, फ्यूचर में देखिए। ठीक है, तो क्लियर है, वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इट्स टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड। पीछे जो छूट गया छूट गया। और दूसरी बात, ये जो जो आपने मिस्टेक्स की हैं, स्पेशली जो भी आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलतियां हुई हैं एंड देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ठीक है, आगे बढ़िए, वो उन गलतियों को मत दोहराइए। एंड ऑफ कोर्स कोई बड़े हैं उनकी सुनिए। वो आपको शायद गाइड कर सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर, एनीथिंग, एनीबॉडी। बट यस, वो आपको सही राय दे सकते हैं, तो उनको सुनिए। ओके, अब आगे पर्सन की अगर बात करें कि आप जिस पर्सन से अटैच्ड हैं, या जो आपके, चाहे वो स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हैं, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किस तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है, आइए देख लेते हैं। Where is this relationship heading? I think it's like अगेन थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि चीजें अच्छी हो सकती हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान थे। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई थिंक कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, रीचिंग यू आउट। और हो सकता है कि आपको रीच आउट करना चाह रहा है कोई, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अ पास्ट थिंग। और हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बट स्टिल दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आई थिंक दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। या हो सकता है कि मतलब कोई जैसे आपका वेट कर रहा होता है, तो वो चीज हमें दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट
कि अगर आप टोटली सिंगल है तो हमें यहाँ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स, और हो सकता है न्यू लव कमिंग इन, ठीक है, पैशनेट न्यू लव, और somebody वेरी लविंग इमोशनली, बहुत ज्यादा आपकी तरफ है। कुछ के लिए जेमिनाई, मे बी यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और इट्स जस्ट कि कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है, और दे हैव फीलिंग्स और इमोशंस फॉर यू। बट यहाँ पे फिर वही बात है कि अलग अलग सबके लिए अलग अलग है कि कोई हस्बैंड वाइफ है, या हो सकता है कि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, आप सिंगल है, ठीक है ना। तो अगर एक उसमें देखें कि हाँ, कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका बॉन्ड है, वो किस और बढ़ रहा है। लेट्स सी एरीज के लिए। ओके, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। एंजल्स कह रहे हैं कि पहले तो डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, ठीक है, सो दैट वो चीज। देन वी आर गेटिंग केमिस्ट्री, कि हो सकता है आपके आपके पार्टनर के साथ केमिस्ट्री बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, और आपकी खुल के बातें हो सकती हैं दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, आप लोगों की कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो सकती है। ये चीज हमें दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ के बारे में बातें। अब हम करियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि करियर वाइज कैसा रहेगा। सो या एंड इवन अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करते हैं इन योर लाइफ, देन ऑल्सो कि आपका जो रिलेशनशिप भी है वो स्ट्रांग हो सकता है। मेजर परचेज भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यू कैन बाय समथिंग, इन्वेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। करियर वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट कि स्टेपिंग फॉरवर्ड इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलने का आपने मन बना लिया है। एक स्टेबिलिटी आ सकती है, हो सकता है कि आप एक वो स्टेबल एंड सिक्योर पोजीशन चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छा है जो आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो आपका काम कर रहे हैं वो करते जाइए। बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, ओके। अब यहाँ पे ये है कि थोड़ा पेशेंस एंड थोड़ा हार्ड वर्क, और वो जरूर रंग लेके आएगा, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। और जो आपने सोच रखा है अपने करियर में वो जरूर होगा। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक दोनों तरफ से होता है ना, कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं और वो पे ऑफ कर रहे हैं। चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप लेटली कुछ हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ चेंज ऑलरेडी बिगिन हो चुका है आपके करियर में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट इट बी, आने दीजिए वो चेंजेस जो भी हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रूटफुल है, और आई थिंक ऑलरेडी वो बिगिन हो चुका है, वो जो प्रोसेस है वो बिगिन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके। तो जो भी पास्ट में हो चुका है, लेट इट बी, और आगे बढ़िए। और आई थिंक करियर वाइज इट्स अबाउट कि यस, हाँ, बस ये एक चीज जो आ रही थी, दैट इज कि किसी पे ज्यादा बिलीव मत कीजिए, और दूसरा ये कि दोबारा दोबारा वो मिस्टेक्स मत दोहराइए जो आपने पहले की हुई है। ये एंजल्स कहना चाहते हैं। व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस ये है कि सिचुएशन चाहे जो भी है, चैलेंजेस आपको सिखाने के लिए आए हैं, दैट यू नीड टू बी अ बेटर पर्सन। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में यू नो इट्स अबाउट कैसे आप लाइफ को देखते हैं, ठीक है। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। दो पहलू होते हैं, एक होता है बहुत सीरियस, वेरी सीरियस, अरे ये प्रॉब्लम है वो, और एक होता है कि आप फिर भी बहुत ज्यादा अपने में हैप्पी गो लकी हैं, लाइक अ बुद्धा, लाइक अ लाफिंग बुद्धा। आप देखते हैं ना लाफिंग बुद्धा को, ऑलवेज स्माइलिंग एंड। सो दो जो पहलू हैं उसमें से आप लाइटर साइड को चूज कीजिए, कुछ भी हैवी हेडेड नहीं लगेगा। और अगर आप दूसरी साइड को चुनते हैं तो हमेशा ऐसे लगेगा, अरे तकलीफें हैं, अरे ये जंग है, अरे ये है, अरे वो है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, हाउ टू रिएक्ट, और हाउ टू मतलब डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हैं। और ब्लेम गेम से निकल जाइए कि किसी की वजह से क्या हो गया, ये हो, नो, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। ये सोचिए कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ की खुशी कैसे हो, या जो भी है। सो इट्स अबाउट कि ऑलवेज टेकिंग योर सेल्फ इन द अकाउंट, खुद को सोचना कि आप कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में हैप्पी रख सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं उतना ज़्यादा और डिवाइन खुश होते हैं। तो स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्टेड रखिए, बाकी पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। सो दिस इज द रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।